राजीव रंजन जी, इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया, ये कहते हुए इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं एनडीए की नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में, और आप लोग भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहते हैं हमारा दामन तो बहुत साफ है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कोई चारा घोटाला से सीएजी की आपत्तियों की तुलना कैसे कर सकता है। सीएजी की आपत्तियां वो घोटाले के तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए। जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उपयोगिता प्रमाण पत्र, और जब सीएजी ऐसे सवाल खड़े करती है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी असेंबली में होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बराबर जो चेयरपर्सन होता है वो अपोजिशन का होता है। अब ये आरजेडी का है और भाई वीरेंद्र जी लीडर अपोजिशन, ये अपोजिशन की ओर से उस कमेटी के चेयरपर्सन हैं। हाँ। जिस पर अभी चर्चा नहीं हुई, उन लोगों ने अभी तक कोई बातचीत नहीं की, और उसमें जो समायोजन होता है, इसको इस तरह से समझिए, जो भी राज्य सरकार के विभिन्न विभाग खर्च करते हैं उन विपत्रों का समायोजन होता रहता है, और समायोजन की एक प्रक्रिया है। वो अक्सर वो उस फिनेंशियल ईयर में इसे और बेहतर किया जाना चाहिए, लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं है। ये इसको इस नजरिए से देखिए कि लंबे समय से वो कांग्रेस की सरकारों के समय भी, ठीक है, देखिए नहीं अभी अशोक चौधरी वाला मामला भ्रष्टाचार के दायरे में आता है नहीं आता, नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगी। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, अशोक चौधरी वाला मामला 200 करोड़ की गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने के आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने। हाँ, वो उस पर मैं आ रहा हूँ चित्रा जी। पहले सीएजी को लेकर के जो ये बार बार घोटाला शब्द ये इस्तेमाल करते हैं, ये घोटाला जिस समय इनकी पार्टी के नेता है ना भाई वीरेंद्र जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन है, जरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी देख लें और उसके बाद जब बात करें तब आरजेडी को कोई आधिकारिक बयान सीएजी पर देना चाहिए। पहली बात, अशोक चौधरी जी ने तो आरोपों को निराधार बताया और अब मानहानि का नोटिस भी कर दिया है, और 100 करोड़ रुपए का ये नोटिस है। मुझे ऐसा लगता है जब ये अदालत में जा ही रहा है ये मामला, तो प्रशांत किशोर जी के खिलाफ भी जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर भी प्रशांत किशोर जी जरा सफाई दे दे। शेल कंपनी से लेकर के एनजीओ, और जो ये पूरी की पूरी जो ये मनी ट्रेल का मामला है, इस पर जरा खुद भी आकर बोले। देखिए, अरे आप सबको हमारे नंगे बताने से आप क्यों आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं? जवाब क्यों मांग रहे हैं? प्रशांत किशोर के खिलाफ तो जांच करवा लीजिए। नहीं। अगर शेल कंपनियों में वो शामिल है, बहुत सारे लोगों को लेकर हमने देखा था आरोप लगे और जांच की गई थी, तो पीके के खिलाफ आप जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, अब तो जब ये पब्लिक डोमेन, चित्रा जी, पब्लिक डोमेन में जब चीजें आ गई है ना, तो जांच चाहे उनके आरोपों की हो या उन्होंने जो आरोप लगाया उसकी जांच हो, लेकिन ये जो 40 दिन जो चुनाव के बचे हैं, ये परसेप्शन वार है। ये पूरी तरह से ये एक कुचेष्टा है कि आप एक ऐसी सरकार की छवि धूमिल करें जिन्होंने 20 वर्षों में काजल की कोठरी में रहते हुए सफेद रहकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक वातावरण बनाया, और जिस तरह से बिहार में विकास के कार्य हुए, उनको कांग्रेस के दौर के कारनामे, आरजेडी के दौर के कारनामे, उनको बराबर उनके ला करके खड़ा किया जाए। ठीक है, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं हो, मेरी तो खुली चुनौती है। जो न्यायिक विकल्प है वो तो होगा ना, प्रशांत किशोर जी के पास भी पर ही तो वार किया जा रहा है। वही जो परसेप्शन है क्रिएट करने की, अगर आप कह रहे हैं कि केवल ये बनाने की उसका जवाब तो है, बाकी रह गए हैं 100 करोड़ की मानहानि का आप लोगों की ओर से। वही कहा, ये 100 करोड़ के मानहानि की नोटिस तो उनको दे दी गई। ठीक है, पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी से और अजय कुमार जी से जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के दामन पर एक भी दाग नहीं है और ये केवल परसेप्शन की लड़ाई विपक्षी दलों की ओर से लड़ी जा रही है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको याद है आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकाल। चित्रा जी, बिल्कुल बात तो सही है। ये तो सब अच्छी कोई आदमी, कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की है, या कोई डकैत कहता है कि हमने डकैती की हो, तो कहता है हमारी मजबूरी थी। भैया, सृजन घोटाले के आरोपों से शुरुआत है नीतीश कुमार जी की। जो नीतीश कुमार जी अपने आप को बहुत सुशासन बाबू कहते हैं, इकलौता उनका ऐसा राज्य शासन है चित्रा जी जिसमें बड़ी गजब चीजें होती हैं। आप बता दो कि कोई और दुनिया में जगह हो जहां
जून जुलाई यानी सिर्फ 2 महीने में 2024 में 17 दिनों में मात्र 12 पुल गिर गए हों। ये तो भ्रष्टाचार नहीं, ये तो सदाचार है ना। उसके बाद 15 पुलों ने तो वहां नदी में आत्महत्या कर ली थी। और एक इनके साथी हैं, बड़ी बड़ी सेना है इनके साथ में। राजीव भाई तो बड़े सीनियर इंसान हैं, इनके साथ में एक बड़ी सेना है चित्रा जी। इनके साथी चूहे हैं। चूहे क्या करते हैं इनके यहां पर? इनके यहां करते हैं चूहे 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं, यह सदाचार है। चूहे शराबी हैं। इनके यहां पर चूहे जो है 1100 करोड़ का नवनिर्मित बांध जो है कुतर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी नहीं है, नीतीश कुमार जी तो सदाचारी। बिहार में चूहे जो हैं 7,819 करोड़ की लागत से 113 पुल पुलियों के निर्माण को खत्म कर देते, तोड़ देते। इतने पुल पुलिया भरभरा गिर जाते हैं। आपको बताएं, बिहार में चूहे जो है एनएमसी अस्पताल में नवजात उंगली भी कुतर देते हैं। हम तो खैर इसको वो कर दीजिए। इसके बाद चूहे बिहार में हजारों करोड़ की बाढ़ राहत सामग्री खा जाते हैं। और एक आपको और मजेदार बताऊं, बिहार मेरे ख्याल से इकलौता राज्य होगा, क्योंकि आप तो ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, आप देख लीजिए जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ 15 करोड़ रुपए जले हुए थे, वो आउट हाउस में जले थे। लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां के एक इंजीनियर, भवन निर्माण के एक इंजीनियर के घर में उसने 10 करोड़ रुपए जला दिए। 10 करोड़ उसके यहां जब छापा पड़ा। बिहार में भ्रष्टाचार का ये आलम है। बिहार में एक आदमी है कोई ऋतुश्री, ये पूरे हिंदुस्तान भर में दलाली करता है, हमें नहीं मालूम क्या क्या करता है, ये तो राजीव रंजन जी बताएंगे। तो बिहार में दलालों की भरमार है, सृजन घोटाले वाले और चूहों की सेना रखने वाले। तो नीतीश कुमार जी को कहां जरूरत है खुद भ्रष्टाचार करने की? नीतीश कुमार जी के तो बिहार पर चूहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। 1100 करोड़ का, 7,819 करोड़ का, 10-10 करोड़, ठीक है, 10-10 करोड़ रुपया जला देते हैं। देखिए, ऐसे ही आरोप लगे थे मनमोहन सिंह पर कि उनके खुद की छवि तो साफ सुथरी थी, लेकिन उनके मंत्री भ्रष्टाचारी। इसी आरोप के तहत चली गई थी उनकी सरकार। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 11 साल पहले की ही बात है। राजीव रंजन जी देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, सुरेंद्र राजपूत जी को काफ़ी मेहनत करना पड़ा होगा। बिहार में कुछ अगर गड़बड़ियां कभी दिखी हैं तो उसका ब्यौरा संग्रहित करने में, लेकिन हमारे पास तो इनके सैकड़ों हजारों कारनामे हैं। इन कारनामों में बहस की व्याख्यानमाला आपको चलानी पड़ेगी। और तब कांग्रेस के कुशासन के जीप से लेकर जब देश की आज़ादी के साथ जो पहला घोटाला था इनकी सरकार ने जीप के आयात को लेकर के किया था, और मैं उस फहरिस्त में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूपीए की सरकार में 10 लाख करोड़ के घोटाले, और अब ये नसीहत दे रहे हैं। मैं तो एक बात कहूंगा, बिहार में अगर किसी ने जवाब देने का 5 सेकंड तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, चाहे जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया, जितने लोगों का इन्होंने जिक्र किया है। हाँ। हर मामले की जांच हुई और हर व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे है। या तो ईडी या सीबीआई उसकी जांच कर रही है, या राज्य का जो इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो है वो उनकी जांच कर रहा है। और कई मामलों में घरों की जब्ती से लेकर ऐसे कठोर कदम उठाए गए जो देश में दूसरी अन्यत्र कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, सवाल खड़े होते हैं राजनीति में, सवालों का दो टूक जवाब हमारे यहाँ लोगों ने दे दिया है। ठीक है। और अब ये गेंद जो है वो प्रशांत किशोर जी के पाले में है, और नहीं तो आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियां, ये तो राजद से भी नाराज हैं, और ये एलजेपी प्रशांत किशोर जी की पार्टी को भी ये पसंद नहीं करते चित्रा जी, हैं। हमारे खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं। ये खुद क्यों नहीं न्यायालय में चले जाते हैं और दरवाजा खटखटाएं? ठीक है, तो 5 सेकंड में जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी। पवन वर्मा जी आ रही हूँ, अजय जी आपके भी पास आ रही हूँ जी। हाँ, अब जी मैं तो अब छोड़ दीजिए आप प्रशांत किशोर के पीछे। आप प्रशांत किशोर जाने, उसको आप जेल भेजिए, वो आपको जेल भेजे। लेकिन भाई आरके सिंह तो भाजपा का क्या नाम नेता है ना। अगर आरके सिंह अशोक चौधरी पर आरोप लगा रहा है तो क्या हम लगा रहे हैं? आरके सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों पर, ललन पांडे पर, फलाने नेता पर, सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहा है तो क्या हम लगा रहे हैं? कम से कम भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के ऊपर सीएजी ने
जी मंगल पांडे, हम लोगों के ऊपर तो विनोद राय ने, अशोक चौधरी ने तो जवाब दे दिया ना सुरेंद्र जी। राजीव रंजन जी कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो संकेत है। अरे सर रुकिए ना, आप राजीव भाई अच्छे आदमी है, कल आपको हमारे ही पास आना है। अभी अचेत मुख्यमंत्री के पास आप रह नहीं पाएंगे, तो हमारा सुन लीजिए जरा सा। आपने पूरे 20 साल में बिहार को भ्रष्टाचार के गड्ढे में सावधानी बरतिए एक दिन में 6 पुल गिरे, कौन एक दिन में 6 पुल गिरे। और जो बरसों से आप देख रहे हैं आरके सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, बदल सकते हैं, राजीव रंजन अपने नेता के साथ है। आरके सिंह हमारे आदमी। चित्रा जी ये क्या हो रहा है आपके उसमें? मैं तो चित्रा जी से बात कर रहा हूँ ना। राजीव भाई आप अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखिए। आप ही ने उनकी इतनी तारीफ कर दी ना कि बड़े अच्छे नेता हैं, तो जवाब देने लगे। जी 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 हाँ अच्छा नहीं, जवाब नहीं देंगे अपनी बारी में। जवाब अच्छे नेता का काम थेथरा ही करना थोड़े होता है, बाकी और लोग हो तो समझ में आ जाएगा। अब आपका 5 सेकंड से ज्यादा हो गया, 50 सेकंड हो गया पवन वर्मा जी के पास जाते हुए। आरके सिंह, बिल्कुल आरके सिंह ने आरोप लगाए हैं, 10 साल मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, आपकी बात समझ गई। उस पर क्यों नहीं आप पवन वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये तो वही दिल्ली वाली राजनीति हो गई ना प्रशांत किशोर की। आओ आरोप लगाओ और उसके बाद चले जाओ। एक सेकंड में आ रही हूँ, एक बार पवन वर्मा जी से टिप्पणी ले लेते हैं। पवन वर्मा जी अजय जी उसके बाद मैंने आपको टोका नहीं था। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने आपको टोका नहीं था। ठीक है, आपने मेरा नाम लेकर के कहा था कि आप कांग्रेस में आ जाएंगे। पवन वर्मा जी, मैंने उसका प्रतिवाद किया था। ठीक है कि इस मौसम में कौन कहां जाएगा मैं नहीं जानता हूं। मैं अपने नेता के साथ हूं और नेता के साथ ही रहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।